देखिए, ये वही शराब की बोतलें हैं जिससे पीने के बाद एक युवक की जान चली गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी शराब की बोतल से झगड़ा विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि आखिरकार एक युवक की जान चली गई। जी हाँ, हम राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दो गुटों में 14 और 15 मार्च को विवाद हुआ था। विवाद के बाद लगातार जिस तरीके से एक व्यक्ति की जान चली गई, जान जाने के बाद फैमिली में काफी ज्यादा आक्रोश है और आक्रोश के बाद बीते दिन पूरे परिजन मिलकर और आस पड़ोस के लोग मिलकर जिस तरीके से सड़क जाम किया, सड़क जाम करने के बाद लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हालांकि देखिए, ये राजू भोजनालय है जिसके आड़ में शराब परोसने का काम किया जाता था, शराब परोसा जाता था, गुंडाई की जाती थी, विवाद होता था। रोज इसी रोड में आपको बताना चाहूंगी कि आसपास में ही शराब की दुकान भी है जहां से शराब लाया जाता था और इसी दुकान में लोग रोज सेवन भी करते थे शराबों की और यही विवाद भी हुआ करता था। और यहाँ के जो लोकल लोगों का कहना है वो ये है कि आसपास का माहौल इतना ज्यादा खराब हुआ करता था कि हमें शर्मिंदगी होती थी यहाँ से बाहर आने में, हमारे पास कस्टमर तक नहीं आते थे। आपको बता दें कि यूपी के तर्ज पर अब रांची पुलिस भी एक्शन मोड पे है। देख सकते हैं किस तरीके से यूपी पुलिस के तर्ज पर अब जो रांची पुलिस है वो भी तर्ज पर है और इसी को देखते हुए रांची पुलिस ने बुलडोजर के आगोश में आके ये पूरा जो दुकान है उसे ध्वस्त कर दिया है। बीते दिन पूरा ध्वस्त किया गया है। क्या हम लोकल लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, दुकानदारों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। क्या आप देख पाते थे यहाँ पे किस तरीके से रोज शराब परोसा जाता था? शराब तो बगल में सर, मेरे दुकान के जस्ट बगल में मेरा दुकान है। हाँ। वहाँ पर शराब की दुकान है, अंग्रेजी शराब का सरकारी ठेका का दुकान है। वहाँ से ला करके अगल बगल सब पीते रहते थे। वो तो डेली का काम था। बगल में अपना उधर भी चखना उखना बेचता है, लोग सब पीते हैं। पी करके हल्ला गुल्ला तो करना डेली का एगो रूटीन था। सब जितना पीने वाले आदमी हैं। गुंडाई भी होता था शराब पीने के बाद? गुंडी तो हम नहीं कहेंगे उसको, गुंडाई तो नहीं कहेंगे, मगर पी खा करके रोज बकझक होता था ना, झगड़ा झंझट होता चलते रहता था। उसी को गुंडाई कहते हैं। हाँ, वो सब तो चलते रहता था। मगर मेन हमारा कहना था यही कि जो इसके चलते मेरा भी नुकसान बगल में हो गया। अच्छा, आपका भी दुकान पास में था? बोल करके दुकान है। हाँ, इसका बगल में दो दुकान और थी, एक फैब्रिकेशन का दुकान है और एक और एल्युमिनियम का दुकान। अच्छा, आपने बताया कि आपने कहा कि आपकी दुकान थी स्पोर्ट्स की, महिलाएं भी आती थी, पुरुष भी आते थे। ऐसे में उन महिलाओं को कितना समस्या होता था ये दुकान की वजह से? ये तो कोई ओपनली तो बोलता नहीं है कि हमको दिक्कत होता है, ऐसा क्या है, मगर होती ही होगी। पीने खाने पर किसी को, लेडीज को तो प्रॉब्लम होती है, उसके चलते दिक्कत तो होती ही होगी। मगर कोई कहता बगल में मेन शराब की दुकान, तो जमावड़ा यहाँ लगे चाहे वो सामने लगे, यहाँ तो जमावड़ा लगा ही रहता था। 6 बजे के बाद आपको जमावड़ा मिलेगा। ऐसे में लोग आना पसंद नहीं करते होंगे इस दुकान के पास। आप लोग का भी धंधा चौपट होता होगा? वो तो प्रभाव तो थोड़ा सा पड़ता है, पूरा थोड़ा सा प्रभाव तो जरूर पड़ता है। मगर बच्चे लोग का, आपकी भी दुकान टूट गई? हाँ, इसी में मेरा भी दुकान चल। तो देखिए, यहाँ के स्थानीय लोकल लोगों का कहना है नहीं दिया गया। हमको दिक्कत ही हुआ, समय भी नहीं दिया गया। हम मेहनत करते रह गए आगे समय दिया जाए, क्योंकि 58 साल का उम्र में हम उतना दुकान, बड़ा दुकान को कैसे खाली करेंगे। तो 6 टेम्पू करीब हम माल भेजवाए, यहाँ का आदमी लोग लग करके हटवाया। कुछ आदमी कुछ दब गई मेरा दुकान, करीब 1.5 पौने 2 लाख का माल उसमें दबा हुआ है नीचे में। आपकी? हाँ, उसमें दबा हुआ है माल। तो कैसे रिकवर होगा? वही तो हमको समझ नहीं आ रहा है। बोला गया कि माने अतिक्रमित है, वहाँ दीवार तक अतिक्रमित है। ठीक है, अतिक्रमण में मान लेते हैं, अतिक्रमण में समय दिया जाता कि हाँ जी आज आपको टाइम दिया जा रहा है, कल तक आप सामान हटाइए, नहीं तो इसमें इसको ध्वस्त करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि बहती हुई गंगा में हाथ धो बैठना। उसी में नुकसान हुआ मेरा। आखिर मैंने दूसरे के चलते मेरा वही गेहूं के साथ घुन पिसा गया।
तो देखिए कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इस राजू भोजनालय में शराब परोसने का काम किया जाता था, इसी के दौरान विवाद शुरू हुआ, जंग छिड़ गई और दोनों गुटों में आपसी रंजिश हुई, जम के मारपीट हुई और मारपीट के दौरान ही सोनू मुंडा की जो है वो मौत हो गई। मौत के बाद लगातार परिजन में काफी ज्यादा आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। इधर पुलिस भी बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकान को जो है वो ध्वस्त कर दी है। अब आने वाले समय में हो सकता है कि इस दुकान के आसपास किसी तरह की कोई गुंडाई नहीं होगी, किसी तरीके का कोई विवाद नहीं होगा या फिर किसी तरीके का कोई शराब नहीं परोसा जाएगा, तो कहीं ना कहीं शांति का माहौल भी होने वाला है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या 4 दिनों के अंदर, जिस तरीके से पुलिस ने केवल 4 दिन की मांग की है परिजनों से कि 4 दिन के अंदर हम अपराधियों को अरेस्ट कर लेंगे, क्या ऐसा होता है या फिर अपराधी अभी भी खुलेआम घूमते नजर आते हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि लगभग 14 से 15 जनों को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें से कुछ अपराधी अभी भी फरार घूम रहे। देखने वाली बात होगी कि इन 4 दिनों में क्या कुछ नया बदलाव आता है राजधानी रांची के सड़कों पे या फिर उनके परिजनों के ऊपर। अपने सहयोगी के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज बाइस्कोप, रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।